मुस्लिम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। कि ऐसी घूम रही है बाजारों में, फिर कहती है हमारे साथ रेप हो गया, हमारा बलात्कार हो गया। आपको लव करना था, आपको प्यार करना, आपको शादी करनी। हमारे हिंदुओं में क्या लड़के नहीं है? मैं कहती हूँ कि जो मुस्लिम के हाथ से बेटी मारी जाए तो आपको इसी तरह से काटा जाएगा। आपको हिंदू में कोई लड़का नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ कि हिंदू से बटेगी बेटी तो मुस्लिम से कटेगी बेटी। इसमें एक तो ये बहुत दुखद घटना है। तो हमारे साथ यहाँ एक और साध्वी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम साध्वी पीताम्बरा दीदी जी। क्योंकि आप भी साध्वी हैं, महिला भी हैं आप, तो सबसे पहले आपको महिला के बारे में पूछना चाहूँगी कि आजकल की महिलाओं में चलन हो गया है रील का। वो कन्वर्शन नहीं देखती हैं, रिलीजन नहीं देखती हैं, इन्हें लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, रील बना रही है वो ठीक है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए ना। हमारी जो सभ्यता है उनको क्यों भूल रहे हैं हम लोग पाश्चात्य सभ्यता अपना रहे हैं। और हमारे भारत में आकर के विदेश की नारियां, देखिए आप हमारे वृंदावन जाकर के विदेश की लेडी जो है ना, वो लहंगा पहन करके हमारे भारतीय कल्चर में रह रही है। और हमारी सबसे बड़ी मुझे लगता है ये बहुत दुखद घटना है कि हम लोग हिंदू होकर के और भारतवासी होकर के हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ की बहन, हमारे यहाँ की बेटियां विदेशी कल्चर अपना रही है। इससे ज़्यादा घिनौना कृत्य मुझे लगता है क्या होगा? फटे फटे कपड़े पहन रही हैं। पहले कहा जाता था कि फटे कपड़े वो पहनता है जो गरीब होता है। पहले गरीब लोग फटे कपड़े पहनते थे, लेकिन आज सबसे बड़ा आदमी वही है जो फटे कपड़े पहने हुए है। ऐसा फैशन हो गया, जिसके पास फटे कपड़े हैं वो बड़ा आदमी है, और जो सही पूरे कपड़े पहने हैं ना, उसको लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। अगर हम लोग जो ऐसे कल्चर में हैं और ये सामान्य ड्रेस सलवार सूट पहन के दिखे ना, तो मतलब उनको देख के हंसते हैं, व्यंग करते हैं। ये सोच ठीक नहीं है, गलत है ये जी। और भी बहुत चीज़ें ऐसे देखने को मिल रही है कि आज की युवा पीढ़ी में अगर लड़कियों की भी बात करें तो उन्हें अगर कुछ समझाने की कोशिश की जाए कि अध्यात्म की तरफ बढ़ा जाए या अपने रिलीजन में अपने धर्म को देखकर चलें आगे, तो इस चीज़ के लिए वो मान नहीं रखती। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, नहीं मानेंगी तो भोगेंगी, क्योंकि मानना पड़ेगा। हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, ये शाश्वत है। देखो, माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को ठीक सलाह देते हैं, ठीक राह देते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मानता है तो भोगना उसे ही पड़ता है। आज हमारी बहन बेटियां नहीं मान रही। अभी मैंने देखा, अभी दिल्ली की घटना है। दिल्ली में एक बहन को किस तरह से कि मुस्लिम लड़के ने काट के फ्रिज में बंद करके रखा था, तो उसने किया। मैं तो कहती हूँ कि हिंदू से बटेगी बेटी तो मुस्लिम से कटेगी बेटी। इसमें कोई दोहरा नहीं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आपको हिंदू में कोई लड़का नहीं मिला, आपको लव करना था, आपको प्यार करना, आपको शादी करनी। हमारे हिंदुओं में क्या लड़के नहीं है? इतने लड़के, आप किसी से भी लव कर सकती, किसी भी से भी शादी कर सकती, लेकिन आप मुस्लिम के पास क्यों मरने जाती हैं? और जब मरने जाएंगी तो आपको इसी तरह से काटा जाएगा। और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि कोई हिंदू बेटी मरती है ना, तो हम लोग उसके लिए कैंडल यात्रा निकालते हैं। मैं तो कहती हूँ ये बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि उस बेटी को पता है ना कि मैं जब मर जाऊंगी ना, तो हमारे हिंदू भाई है ना, हमारा देश है ना, हमारे लिए लोग न्याय मांगेंगे, हमारे लिए लोग कैंडल यात्रा निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा करने से उनका मनोबल बढ़ता है। मैं कहती हूँ कि जो मुस्लिम के हाथ से बेटी मारी जाए उसके लिए किसी भी प्रकार के न्याय के लिए नहीं लड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार की कैंडल यात्रा भी नहीं निकालनी, क्योंकि उसने गलत किया। वो क्यों बटी हिंदुओं से, वो क्यों मुस्लिम के पास गई, और हम उसके लिए न्याय मांग रहे हैं? जो हमारे हमसे दूर हो गया, जो हमारा है ही नहीं, जो हमारा बनना ही नहीं चाहता है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम उसके लिए कैंडल यात्रा निकाल रहे हैं। ये गलत है। हम तो कहेंगे हिंदुओं से कि बिल्कुल बंद कीजिए ये कैंडल यात्रा और उन बेटियों के लिए न्याय मांगना। अगर कुछ लड़कियों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि ये मुस्लिम है, या फिर लव जिहाद नाम के शब्द का जब उपयोग करते हैं, उनके ऊपर प्यार का भूत चढ़ा होता है, वो बहुत जल्दी उतर और उनका कहना ये भी होता है कि हर मुस्लिम या फिर कोई और धर्म की बात करे तो वो ऐसे नहीं होते। ऐसा नहीं होता है। तो अभी कितने प्रमाण चाहिए ना, कितने प्रमाण चाहिए? अब देखिए, अगर हर मुस्लिम ऐसा नहीं है तो जिस लड़की ने उससे प्यार किया है ना, तो जब कोई किसी को अपने फांसी में लेना चाहता है ना, तो बहुत अच्छा बनता है। और जब उसे लगता है ना कि इसके ऊपर मेरा अधिकार हो गया ना, तब वो अपना रंग दिखाता है, तब वो अपना रूप दिखाता है। अभी देखो ना, कितने सारी घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम एक जैसे हैं। मुस्लिम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। वो केवल हिंदू जो बेटी होती है ना, उसको फंसाने के लिए इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा शो करता है, ताकि किसी न किसी प्रकार से ये हिंदुओं की बेटी हमारे पास आए और फिर हम इनको मार काट के फेंक करके फिर दूसरी शादी कर ले। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस चीज का दोषी आप किसे ठहराएंगी? आधुनिकता इस चीज की दोषी है?
आधुनिकता दोषी है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आधुनिकता दोषी है। हम लोग कहाँ गए, हम लोग पढ़े लिखे समाज है ना। पहले का जो समय था, पहले हमारी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, हमारी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। लेकिन आज तो हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, फिर कहाँ चलेगी हमारी बुद्धि? हम लोग सही गलत नहीं सोच पा रहे हैं, तो किस मतलब का है हमारा पढ़ना लिखना? आज माता पिता हमें घर से बाहर निकालते हैं, हमारी बेटी पढ़ रही है, हमारी बेटी पढ़ लिख के कुछ करेगी बनेगी, लेकिन क्या कर रही हैं बेटियां? उनका गलत फायदा उठा रही है ना, तो ये गलत है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। तो हमारे माध्यम से आप महिलाएं या बेटियां बहनें जो भी देख रही हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते मैं यही कहूंगी कि भारत की समस्त बेटियां अपने हिंदू कल्चर को अपनाएं। सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ, जो फटे पैंट पहनती हैं, फटे कपड़े पहनती हैं, वो बिल्कुल बंद करें, दुपट्टा डालना सीखें। क्योंकि आज हम देखते हैं बहनें दुपट्टा नहीं डालती हैं। एक ऐसा वो चल गया है कि ऐसी घूम रही हैं बाजारों में, फिर कहती है हमारे साथ रेप हो गया, हमारा बलात्कार हो गया। उसकी दोषी तो आप ही है ना। क्यों इस तरह से आप फटे फटे कपड़ों में घूम रही हैं? क्यों इस तरह से आप अपने बदन को नंगा करके घूम रही हैं? गलत है ना। आप अपने हिंदू कल्चर को अपनाइए। कितना सुंदर परिवेश है, कितना अच्छा हमारा ड्रेस है, इसको आप पहनिए ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, हमें संदेश दिया हमारे थ्रू कि महिलाएं बहनें जो हिंदू धर्म की हैं, एटलीस्ट हिंदू धर्म का पालन करें। हमारे धर्म में जो चीज़ें सिखाई गई हैं उसे देखें। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।